नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हम लोग ऑसिलेशंस को शुरू किए हैं और ये हमारा ऑसिलेशंस का वीडियो नंबर 4 है। देखिए, इसके पहले जो हमारा सबसे पहला वीडियो था वहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया सिंपल हार्मोनिक मोशन का। दूसरे वीडियो में सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया और एक सॉल्यूशन निकाला। वो सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दे रहा था। फिर उस डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन की मदद से हमारा जो वीडियो नंबर 3 था उसमें हम लोगों ने एक्सप्रेशन पता किया वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, टाइम पीरियड का। ओके, और आज के इस वीडियो में हम लोग एनर्जी की बात करने वाले हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों को जो एक्सप्रेशन मिला था वेलोसिटी का वो कुछ ऐसा था। ओके, कोई भी एक पार्टिकल या बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रही है, ओके, उसका जो वेलोसिटी होगा वो कुछ इस प्रकार से निकाला जा सकता है, v = ओमेगा √a² - x², इस प्रकार से। और जो एक्सेलरेशन होगा, ओके, वो आपका होगा -ओमेगा²x। ठीक है, इन दो एक्सप्रेशंस का यूज करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अभी थोड़ा एनर्जी के बारे में हमें समझना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसे हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है। चूंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही एक पेंडुलम लेकर के चले हैं तो यहाँ पर भी पेंडुलम का ही केस हम लोग लेंगे। मान लीजिए फिलहाल के लिए हमारा जो पेंडुलम है वो मीन पोजीशन O पर है और इस पेंडुलम का दो एक्सट्रीम पोजीशन है E1 और E2, कुछ इस प्रकार से। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है P। ओके, इस पॉइंट P तक हम लोग जो है इस पेंडुलम को ले करके आते हैं। ठीक है, डिस्प्लेस करवाते हैं। ओके, मतलब इस पेंडुलम को पकड़ के इस पॉइंट P तक ले करके आते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखिएगा, यहाँ पर आपका पेंडुलम आया। ओके, तो चूंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग इसको डिस्प्लेस करवाते हैं वैसे वैसे रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर इंक्रीज करता है। रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, मीन पोजीशन की तरफ। ओके, और इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हम लोग यहाँ पर वर्क डन कर रहे हैं इस पेंडुलम को यहाँ से इस पॉइंट P तक लाने में। तो ये जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, यही वर्क डन इस पेंडुलम में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, यहाँ पर जो वर्क डन किया जा रहा है हमारे द्वारा इस पेंडुलम को पकड़ के O से P तक ले जाने में, ये वर्क डन क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। और जब आप पॉइंट P पर पहुंच गए और यहाँ से जब आप इस पेंडुलम को रिलीज करोगे तो क्या होगा, ये पेंडुलम इस जगह से ऐसे मूव करेगा, ऐसे। मतलब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा। बेसिकली सिंपल कोई भी पार्टिकल या बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन निकालेंगे। ओके, एट डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ O से P तक का डिस्टेंस को x ले लीजिए। ओके, x डिस्प्लेस करवाने में, ठीक है, हम लोग जो वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का कुछ फॉर्मूला होता है, उसकी मदद से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, और जब आपको काइनेटिक और पोटेंशियल मिल जाएगा तो हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे एट डिस्प्लेसमेंट x पर टोटल एनर्जी कितना था। ओके, और फिर एट द एंड हम लोग देखेंगे कि जो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस है इस पर टोटल एनर्जी कितना होता है, मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी कितना होता है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो काफ़ी लंबा हो चुका है मेरे प्यारे व्यूअर्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों को पता है कि बेसिकली अगर हम लोग पॉइंट O से पॉइंट P इस पेंडुलम को ले जाए, ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन हमें x डिस्प्लेसमेंट के लिए करना होगा। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, पहले ये पता कर लेते हैं। ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर वर्क डन इन मूविंग
वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल through a small distance through a small distance dx is क्या होगा, dw ले लेते हैं इस स्मॉल डिस्टेंस, इस स्मॉल वर्क डन को, जो इक्वल होगा आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि फोर्स क्या होगा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास आपका इस पेंडुलम का मास ले लेंगे या बॉब का, और एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन और आपका dx, ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर बात ये है कि हम लोगों ने अभी देखा कि एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से ले रहे थे ना, तो इसको कैपिटल ए ले लेते हैं। अब चूंकि इक्वेशन 2 से एक्सेलरेशन का अपने पास एक एक्सप्रेशन है, तो ए की जगह पर इसे पुट कर दे, तो स्मॉल वर्क डन जो हम लोग कर रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस पेंडुलम को मूव करवाने में, वो वर्क डन आपका किससे इक्वल हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स से। ठीक है, ऐसा नेगेटिव सिंबल को यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, टोटल वर्क डन, ओके, टोटल वर्क डन, ठीक है, ओ से पी जाने में जो टोटल वर्क डन हम लोग किए हैं, चलिए ये टोटल वर्क डन आपका हो जाएगा इंटीग्रल 0 to w dw इज इक्वल टू इंटीग्रल m ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, कुछ ऐसा। नाउ यहाँ से w का वैल्यू मिलेगा टोटल वर्क डन, जो होगा आपका m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेट करेगा, केवल x को ही इंटीग्रेट करना है यहाँ पर। अब हमने क्या कहा था, ये जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, यही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। सो जो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगा, ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x, ओके, एट डिस्प्लेसमेंट x, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट x पर, ओके, एट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू, चलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को PE x से डोनेट कर देते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट x की बात कर रहे हैं हम लोग, जो आपका है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x। अच्छा, आपको ध्यान होगा हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था फोर्स कांस्टेंट, दैट इज k, ओके, और ये आपका किससे इक्वल हो रहा था, एक मिनट, यहाँ पर हमारा एक टर्म था k/m, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले वीडियो में, इसे हम लोग ओमेगा स्क्वायर से इक्वल किए थे। तो क्या करते हैं, इस k को m ओमेगा स्क्वायर जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं k से, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x ये इक्वल मिलेगा 1/2 k x, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दीजिएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर से। जो पोटेंशियल एनर्जी है एट डिस्प्लेसमेंट x वो इतना है 1/2 k x स्क्वायर। तो इस डिस्प्लेसमेंट x पर पोटेंशियल एनर्जी हमें 1/2 k x स्क्वायर मिल रहा है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, देखिए, ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा। यहाँ देखिएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज एट बोथ एक्सट्रीम पोजीशंस, ओके, जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। मतलब कहाँ पर मैक्सिमम होगा, जहाँ पे x का वैल्यू, मान लीजिए कि एम्पलीट्यूड a है, x का वैल्यू a से इक्वल है, मतलब a से E1 तक का जो डिस्टेंस है वो a है, o से मान लीजिए o से फिर आपका जो दूसरा E1 है इसका डिस्टेंस a है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a पर आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगा। सो यहाँ से आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब PE मैक्स कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको PE मैक्स कितना मिलेगा, थोड़ा देखिएगा, इज इक्वल टू 1/2 k है, k ले लेंगे, x की जगह पर a पुट कर दीजिए 1/2 k a स्क्वायर, ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब बात करते हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। आइए, काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी ऐसा मान लेते हैं कि लेट काइनेटिक एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x बी 1/2 mv स्क्वायर, चूँकि यही फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी पता करने का, तो इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सो
1/2 यहाँ पे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 1/2 m। ठीक है, ये मास है। वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है हमारे पास, फ्रॉम 1 से ले लेंगे एक्सप्रेशन। तो आपका यहाँ पर है ओमेगा √a² माइनस x² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिएगा काइनेटिक एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा² ब्रैकेट a² माइनस x²। कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, इस रूट को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे इस स्क्वायर की मदद से। सो जो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल रहा है एट डिस्प्लेसमेंट x, ये आपका किससे इक्वल है 1/2 k x² माइनस a² माइनस x²। चूँकि यहाँ पर ये जो k है ये आपका m ओमेगा² से इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल रहा है एट डिस्प्लेसमेंट x वो कितना है 1/2 k a² माइनस x²। यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज एट मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ना मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होता है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। मतलब जहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a²। x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ठीक है। यहाँ से देखिए हमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिला था 1/2 k a²। यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ मैक्स कर देते हैं, हमें मिला 1/2 k a²। यहाँ से ये पता चल रहा है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि हमारा जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस होगा, यहाँ पर जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस होगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। कहने का अर्थ ये है कि ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, और मीन पोजीशन जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 से इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x। डिस्प्लेसमेंट x पर जो टोटल एनर्जी होगा, डिस्प्लेसमेंट x पर, ये आपका सम से इक्वल होगा। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट x पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और डिस्प्लेसमेंट x पर जो काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों के सम से इक्वल होगा। 1/2 kx² प्लस काइनेटिक एनर्जी आपका डिस्प्लेसमेंट x पर इतना था, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 1/2 k a² माइनस 1/2 k x²। kx² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो टोटल एनर्जी मिल रहा है एट डिस्प्लेसमेंट x वो है 1/2 k a²। ठीक, ये समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ से आप सिनेरियो को समझिएगा। आपका ऐसा करते हैं कि यहाँ जो हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिला था ये वाला, ठीक है, ऐसा करते हैं सबको यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं ताकि क्लियरली समझा जा सके। पोटेंशियल एनर्जी मैक्स ये आपका है 1/2 k a²। उसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी मैक्स ये आपका है 1/2 k a², और यहाँ टोटल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x 1/2 k a²। अब थोड़ा समझिए, टोटल एनर्जी जो है प्यारे व्यूअर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो कंजर्व्ड रहता है। ओके, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंड नहीं करता कि अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो टोटल एनर्जी अफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, मतलब किसी भी पॉइंट पर मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे ये पेंडुलम है, ठीक है, मान लीजिए ये एक्सट्रीम पोजीशन पहला वाला, एक्सट्रीम पोजीशन दूसरा वाला, ये मीन पोजीशन है। तो इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर जो टोटल एनर्जी होगा ना वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम से इक्वल होगा। ठीक, समझ पा रहे हैं? बेसिकली मेरे प्यारे व्यूअर्स, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर जो टोटल एनर्जी है वो इन दोनों एनर्जीज के सम से इक्वल होगा। ओके, और वो हर बार आपको 1/2 k² ही मिलेगा। जैसे एट डिस्प्लेसमेंट x निकाले
वहाँ पे 1/2 KA² मिल रहा था, ठीक है। हर बार ऐसा ही मिलेगा, एनर्जी कंजर्व रहता है। आपका जो ये जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस है, इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस पर हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी मिलता है जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलता है जो 1/2 KA² से इक्वल होता है। ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस पर आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 से इक्वल होता है। उसी प्रकार से मीन पोजीशन पर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होता है, ओके, और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर 0 से इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे टोटल एनर्जी आपका पोटेंशियल एनर्जी से इक्वल होता है, और इस मीन पोजीशन पर जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी से या केवल काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार से एक ग्राफ यहाँ पे ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है, और ये ऊपर वाला ये जो वाई एक्सिस है ये एनर्जी के लिए, ऐसा मान लेते हैं, ओके। और यहाँ पर एक लाइन दे देते हैं, ये आपका मैक्सिमम एनर्जी है, इस प्रकार से, ठीक। तो आपका जो ग्राफ है ना एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच, वो पैराबोला के शेप का होगा, कुछ इस प्रकार का। मान लीजिए अगर कोई ग्राफ आपका ऐसा है, इस प्रकार का है, ठीक है, इस प्रकार का अगर आपको ग्राफ मिल रहा है, ओके, और एक ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार का होगा, टोटल एनर्जी को सटा देते हैं इस प्रकार से, और एक ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको मिलेगा। मान लीजिए कि ये दो यहाँ पर जो है ये एक्सट्रीम पोजीशंस है, E1 और E2, इस प्रकार से, ठीक है, और ये आपका मीन पोजीशन है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर आप गौर से देखो तो ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, ओके, ये कर्व काइनेटिक के लिए होगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए होगा। अगर आप गौर से यहाँ पर देखें तो इस कर्व में आपको क्या दिख रहा है, ये जो कर्व है ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कर्व, हम लोग देख पा रहे हैं कि आपका एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशंस पर। ये जो दो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है, और मीन पोजीशन पर एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये वाला, ओके, ये ग्राफ आपका किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका जो एनर्जी है एक्सट्रीम पोजीशंस पर वो 0 है, वो क्या है, 0 है, और मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखे भी हैं टोटल एनर्जी के रिगार्डिंग, थोड़ा देखिएगा। द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सेकंड, एट बोथ एक्सट्रीम पोजीशंस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी से इक्वल होता है। एंड एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से इक्वल होता है, और मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच जो टोटल एनर्जी है वो पार्टली, या हाँ पार्टली ही कहेंगे, पार्टली काइनेटिक होता है और पार्टली पोटेंशियल होता है। यहाँ देखिएगा, इन बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन टोटल एनर्जी इज पार्टली काइनेटिक एंड पार्टली पोटेंशियल। व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, देखिए बेसिकली इस ग्राफ से समझिए, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है ये वाला। तो जब आपका काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम जा रहा होता है, 0 से मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया मीन पोजीशन पर आकर, तो इस केस में है ना, इस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से 0 घट रहा होता है। पेंडुलम के केस से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए इस पेंडुलम को आप एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर के आ गए। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पर इस पेंडुलम के पास जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से इक्वल होगा, ओके, मतलब जो वर्क डन किया इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो गया। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास अभी एक्सट्रीम पोजीशन पर। जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घटता जाएगा और काइनेटिक में कन्वर्ट होता जाएगा, और जैसे ही मीन पोजीशन पर आएगा ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं हम लोग कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। काइनेटिक एनर्जी जब 0 से मैक्सिमम इंक्रीज करता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से 0 डिक्रीज कर रहा होता है। और जस्ट इसी का उल्टा होगा, जब काइनेटिक एनर्जी आपका डिक्रीज हो रहा होगा मैक्सिमम से 0, जैसे यहाँ पे इस ग्राफ में देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी अभी यहाँ पर इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, अब ये मैक्सिमम से 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है ये
जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, उल्टा हो रहा है। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स है टोटल एनर्जी के रिगार्डिंग। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर की चर्चा की। ऑसिलेशंस का ये चौथा वीडियो है। ओके, पहले हम लोग क्या किए, कुछ सिनेरियो को सेट किए ताकि वर्क डन पता कर सके, जिससे हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी या डिस्प्लेसमेंट एक्स पता किए और ये देखें कि पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होता है। फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी पता किए एट डिस्प्लेसमेंट एक्स। ओके, डिस्प्लेसमेंट एक्स पर काइनेटिक एनर्जी निकाले और ये देखें कि जो मीन पोजीशन है यहाँ पर आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। फिर टोटल एनर्जी पता की हम लोग एट डिस्प्लेसमेंट एक्स, जो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एट डिस्प्लेसमेंट एक्स के सम से इक्वल मिला। फिर हम लोग देखें कि दो एक्सट्रीम पोजीशंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होता है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो से इक्वल होता है। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो से इक्वल होता है मैक्स और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। ठीक है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच जितने भी पॉइंट्स है वहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम से इक्वल होता है और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।